बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम औरंगज़ेब है और मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स हूँ। बीएससी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले के 31वें लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंट्रोपी एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उसमें हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस की थी इरिवर्सिबल प्रोसेस की फ्री एक्सपेंशन, और फाइंड आउट किया था कि एंट्रोपी चेंज इन फ्री एक्सपेंशन क्या होती है। उसके लिए हमने एक रिलेशन डेवलप किया था। हमने रिज़ल्ट फाइंड आउट किया कि जो फ्री एक्सपेंशन चूँकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है और उसमें एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है। आज दूसरी एप्लीकेशन के साथ कि एंट्रोपी एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करनी है इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र में। तो इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र कह दें या सिर्फ हीट ट्रांसफ़र कह दें, नेचुरली हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती, वो इरिवर्सिबल ही होती है। हीट किधर फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से किसकी तरफ, लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो जिस वक्त आप दो सिस्टम या बॉडी जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं उनको आप थर्मल कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यहाँ तक कि इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होने तक हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, और ये प्रोसेस यहाँ पे रुक जाता है। इसका मतलब है कि रिवर्स प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होता, इसलिए हम इसे इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर T2 है। दोनों ब्लॉक का मास सेम है और उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो भी सेम है। हम दो ब्लॉक्स जो हैं वो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, दो ब्लॉक्स हैं, एक T1 टेम्परेचर पे, दूसरा T2 टेम्परेचर पे। दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, उनको सराउंडिंग से भी आइसोलेट किया हुआ है, और इनिशियली दोनों के दरमियान एक बैरियर मौजूद है। जिस वक्त आप दोनों को थर्मल कांटेक्ट में लेकर आते हैं, दोनों को थर्मल कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और क्योंकि T1 सपोज करते हैं लोअर टेम्परेचर पे है, T2 हायर टेम्परेचर पे है, ब्लॉक को थर्मल कांटेक्ट में लेकर आए, हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, एज ए रिज़ल्ट थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो ये जो सिस्टम है या ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो एनवायरनमेंट है उसको हमने आइसोलेट रखा हुआ है। तो इस प्रोसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं, ये तो प्योरली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको आप एक इमेजिनरी रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। हम ये अज्यूम कर लें कि ये प्रोसेस इस तरह से हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो डिफरेंट रेजरवायर के साथ हीट एक्सचेंज करता है। जो पहले दो रेजरवायर हैं उनका टेम्परेचर T1 और T1 प्लस DT है, और अगले दो रेजरवायर जो हैं उनको टेम्परेचर T प्लस DT और T प्लस 2DT है। तो इस तरह से ये यहाँ तक कि हम यहाँ डिफरेंट रेजरवायर के साथ हीट एक्सचेंज करते करते इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक पहुँचेंगे जिसे हम TE कहते हैं। तो हम यानी इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र को एक इमेजिनरी रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ कंपेयर करके हम वो रिलेशन यूज़ कर सकते हैं जो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज के लिए ड्राइव किया हुआ है। तो जिस वक्त हम ये अज्यूम करेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एक्सचेंज होती है वो किसके बराबर है, उसे लिखा जा सकता है CmDT या mcDT। इसमें इस रिलेशन में ये जो C है ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट है, M मास है, सॉरी ये स्पेसिफिक हीट है, और M मास है, और DT जो है वो चेंज इन टेम्परेचर। तो एंट्रोपी चेंज फॉर द फर्स्ट ब्लॉक एट टेम्परेचर T1 उसको हम डेल्टा S1 कह देते हैं। ये जो हम रिलेशन यूज़ कर रहे हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और यहाँ पे DQ की वैल्यू पुट कर दें पिछली इक्वेशन से, तो mcDT, और इसमें आप इसको आप DT/T इसका जो इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ T, और इसमें हायर और लोअर लिमिट पुट करके आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है। सिमिलरली दूसरा जो आपके पास ब्लॉक है एट टेम्परेचर T2 उसके लिए एंट्रोपी चेंज को डेल्टा S2 कह दें। तो डेल्टा S2 आप कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ लिमिट डिफरेंट है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है कि ब्लॉक 1 के लिए इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर TE। ब्लॉक 2 के लिए इनिशियल टेम्परेचर T2 है, फाइनल टेम्परेचर TE,
तो आपके पास ये रिज़ल्ट हो जाता है। ये एंट्रोपी चेंज है फॉर सिस्टम एट ब्लॉक T1, फॉर सिस्टम एट टेम्परेचर T1 या ब्लॉक 1, और ये हमारे पास एंट्रोपी चेंज है फॉर सिस्टम एट टेम्परेचर T2 या ब्लॉक 2। तो टोटल चेंज एंट्रोपी किसके बराबर है, दोनों का सम ले लेंगे। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसको आप सॉल्व करें। ये log ऑफ A प्लस log ऑफ B, आपके पास दो टर्म आ गई। इसमें जो log ऑफ A है, ये चूँकि रेशो है, इसको आप log ऑफ x और y कह दें, तो log ऑफ x माइनस log ऑफ y, या इनका प्रोडक्ट ले लें, log ऑफ A प्लस log ऑफ B किसके बराबर होता है, log ऑफ A इंटू B। आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। ये जो इक्वेशन A है आपके पास, इसमें अब आपने देखना है कि अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर डिवाइड बाई T1 T2, ये जो आपके पास रेशो है टी स्क्वायर डिवाइड बाई T1 T2, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी, क्योंकि आप जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो MC ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है टोटल चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। तो वी हैव टू शो दैट टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा इज पॉजिटिव। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू प्रूव दैट T स्क्वायर डिवाइड बाई T1 T2 इज ग्रेटर देन 1। ये टर्म हमने 1 से ग्रेटर साबित करनी है। We first find T by considering the total heat flow equal to 0, कि हीट सिस्टम से कोई फ्लो नहीं करती, क्योंकि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ हीट फ्लो करती है। तो एक ब्लॉक जो हीट इजेक्ट करता है, दूसरा ब्लॉक हीट अब्जॉर्ब करता है। तो नेट हीट एक्सचेंज टू द एनवायरनमेंट 0 है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। पहले ब्लॉक के लिए MC डेल्टा T क्या है, MC TE माइनस T1। दूसरे ब्लॉक के लिए MC डेल्टा T क्या है, MC T2 माइनस टी। लेकिन ये चूँकि हीट इजेक्ट करेगा, इस वैल्यू को आप नेगेटिव लेंगे, तो इस नेगेटिव साइन इस वजह से आया है क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये इजेक्टेड है, Q2 इजेक्टेड हीट है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया है। अब इसको आप सिंपलीफाई करें। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सारे बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये सिंपल स्टेप्स हैं। T आपके पास आया T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। अब इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि दोनों तरफ T1 T2 से डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो न्यूमरेटर है इसमें, इस न्यूमरेटर को हम ओपन कर लेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये सिंपल से मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें कोई मसला नहीं आपके लिए। इसमें इसको सॉल्व करने की ये सारी सॉल्व है, इसको आप देख लें। उसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है, T स्क्वायर बाई T1 T2, ये इसके बराबर आया T1 प्लस T2 होल स्क्वायर प्लस 4T1 T2 डिवाइड बाई 4T1 T2। अब इसको आप अलग-अलग न्यूमरेटर जो है उसमें जितनी टर्म है उनके नीचे डिनोमिनेटर अलग-अलग से लिख लें। इसको सिंपलीफाई करें, आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है 1 प्लस T1 स्क्वायर T1 प्लस T2 होल स्क्वायर और 4T1 T2। अब ये टर्म जो है T1 प्लस T2 होल स्क्वायर पॉजिटिव है विद नो डाउट, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है तो ये पॉजिटिव है। और 4T1 T2 ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है T1 प्लस T2 होल स्क्वायर और 4T1 T2, ये आपके पास एक पॉजिटिव रिज़ल्ट है। यानी ये अगर पॉजिटिव है तो 1 प्लस ये टोटल जो टर्म है ये ग्रेटर देन 1 हो गई। इसे आप ग्रेटर देन 0 नहीं कहेंगे, ये ग्रेटर देन 1 हो गई। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ये टर्म ग्रेटर देन 1 है, तो नेचुरल लॉग ऑफ दिस टर्म ग्रेटर देन 0 इज़ ग्रेटर देन 0। ये मैथमेटिकली लिखने की बजाय ऐसे आगे बाय वर्ड लिख दिया हुआ है। तो नेचुरल लॉग ऑफ TE स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 T2, ये टर्म ग्रेटर देन 0। अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है इक्वेशन A में, MC नेचुरल लॉग ऑफ T स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 T2, ये जो आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 हो गई। यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये पॉजिटिव होगी। अब देखना यह है कि सिस्टम में जब हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ ऐसी कंडीशन में हीट ट्रांसफ़र को चेक करते हैं, तो इस सूरत में जो सिस्टम की एंट्रोपी में नेट तब्दीली आती है वो ग्रेटर देन 0 है, वो पॉजिटिव है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एनवायरनमेंट को अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट में एंट्रोपी चेंज नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट से सिस्टम को या इस प्रोसेस को आपने आइसोलेट करके रखा हुआ है। तो चूँकि प्रोसेस जो है वो एनवायरनमेंट से एडियाबैटिक वॉल लगाकर हमने आइसोलेट कर रखा हुआ है, लिहाजा इसमें कोई एंट्रोपी चेंज नहीं आती। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी चेंज for the system plus entropy change for the surrounding is greater than 0। तो टोटल चेंज एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, यानी एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस में इंक्रीज होती है। तो पिछला जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया फ्री एक्सपेंशन, उसमें भी एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव थी, यानी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र, इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो ये सिर्फ 2 एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस की। आप इस तरह की जितनी एग्जांपल मर्जी है ले लें, तमाम एग्जांपल में चेंज एंट्रोपी अगर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें जो एंट्रोपी में चेंज होगी वो पॉजिटिव होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो हम जो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो चूँकि उसमें तमाम चेंजेस रिवर्सिबल हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद नेट चेंज इन एंट्रोपी 0 होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि सिस्टम उसी स्टेट को मुकम्मल तौर पर रीगेन कर लेगा विद नो लॉसेस ऑफ एनर्जी। तो हम कहेंगे कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी चेंज 0 होती है या एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो प्रोसेस जो है उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, या तो वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनकी एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या फिर इंक्रीज करती है। तो जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो चूँकि सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल हैं, लिहाजा नेचुरल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो ये जो है फाइनल कंक्लूजन, दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस पर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।